हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल टॉपर्स क्लासेस बाय एसएसएस में फिर से एक बार स्वागत है। अभी हम लोग क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स में क्लास 12 सेकंड बुक मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी समष्टि अर्थशास्त्र में मोस्ट इम्पोर्टेंट वेरी इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को पढ़ेंगे, जो आपके क्लास 12th फाइनल एग्जाम 2022 के लिए वरदान साबित होगी। तो चलिए अभी हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र का परिचय यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ 15 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को समझते हैं और पूरा क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर एक कह रहा है समष्टि शब्द का क्या अर्थ है। समष्टि शब्द का क्या अर्थ है? उत्तर व्यापक या बड़ा या विशाल। याद रखिएगा, समष्टि शब्द का अर्थ व्यापक या बड़ा या विशाल होता है। अगला दूसरा प्रश्न, समष्टि अर्थशास्त्र का वैकल्पिक नाम क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स का वैकल्पिक नाम क्या है? उत्तर आय एवं रोजगार का सिद्धांत। याद रखिएगा, समष्टि अर्थशास्त्र को संक्षेप में आय एवं रोजगार का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स का वैकल्पिक नाम आय एवं रोजगार का सिद्धांत होता है। क्वेश्चन नंबर तीन देखिए, किसने कहा है कि समष्टि अर्थशास्त्र सारी अर्थव्यवस्था के कार्यकरण से संबंधित है? उत्तर एम.एच. स्पेंसर। याद रखिएगा, एम.एच. स्पेंसर ने कहा था कि समष्टि अर्थशास्त्र सारी अर्थव्यवस्था के कार्यकरण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 4, सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किस अर्थशास्त्र में किया जाता है? सामान्य कीमत स्तर जनरल प्राइस लेवल का डिस्कशन स्टडी अध्ययन किस अर्थशास्त्र में किया जाता है? उत्तर समष्टि अर्थशास्त्र में यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स में। क्वेश्चन नंबर 5, समष्टि अर्थशास्त्र के प्रतिपादक कौन है? फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कौन है? समष्टि अर्थशास्त्र का प्रतिपादक कौन है? उत्तर जॉन मेनार्ड कीन्स, J.M. कीन्स। याद रखिएगा, ठीक है, जॉन मेनार्ड कीन्स यानी J.M. कीन्स समष्टि अर्थशास्त्र का प्रतिपादक है, जिसको फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, से का बाजार नियम क्या है? JB से का बाजार नियम क्या है? उत्तर JB से के अनुसार पूर्ति अपनी मांग का निर्माण स्वयं करती है। ठीक है, JB से ने अपना एक पुस्तक में कथन दिया था, पूर्ति अपनी मांग का निर्माण स्वयं करती है, जिसको से का बाजार नियम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, समष्टि अर्थशास्त्र के आर्थिक चरों का उदाहरण दें। समष्टि अर्थशास्त्र के आर्थिक चरों का उदाहरण दें। उत्तर सामूहिक मांग, सामूहिक पूर्ति, सामान्य कीमत स्तर, रोजगार स्तर आदि के बारे में समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 को समझिए, व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर बताइए। व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र में मुख्य अंतर क्या है? देखिए उत्तर, व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में सामूहिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। याद रखिएगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स में व्यक्तिगत आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स में सामूहिक संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, जो एक मुख्य अंतर है। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, उत्पादक वस्तुएं किसे कहते हैं? उत्पादक वस्तु किसको बोलते हैं? समझिए। उत्तर वे मध्यवर्ती वस्तुएं जिसका प्रयोग उत्पादन प्रक्रिया में किसी अन्य नए वस्तुओं को निर्मित करने में किया जाता है, उसे उत्पादक वस्तुएं कहते हैं। क्या बोला? वह मध्यवर्ती वस्तु
जिसका प्रयोग उत्पादन प्रक्रिया में कोई अन्य नया वस्तु को बनाने के लिए उपयोग किया जाता है उसको उत्पादक वस्तु कहेंगे। आगे है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, पूंजीगत वस्तुएं किसे कहते हैं? उत्तर, वे वस्तुएं जिसका प्रयोग उत्पादन प्रक्रिया में मध्यवर्ती वस्तुओं को अंतिम वस्तुओं में बदलने के लिए किया जाता है, जैसे मशीन, औजार आदि। याद रखिएगा, मशीन, औजार पूंजीगत वस्तुएं होती है जिसका प्रयोग उत्पादन प्रक्रिया में मध्यवर्ती वस्तु को अंतिम वस्तु में बदलने के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, अंतिम वस्तुएं क्या होती है? अंतिम वस्तुएं यानी उपभोग वस्तुएं किसे कहते हैं? उत्तर, वे वस्तुएं जिसका प्रयोग उपभोक्ता अंतिम उपभोग के लिए करता है उसे अंतिम वस्तुएं कहते हैं। यह आगे किसी उत्पादन प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है। यानी अंतिम वस्तु वह वस्तु होता है जो आगे कोई नया वस्तु नहीं बनाएगा। अंतिम वस्तु का प्रयोग उपभोक्ता अंतिम उपभोग के लिए करता है, इससे कोई नया वस्तु नहीं बनेगा। यह आगे किसी उत्पादन प्रक्रिया में भाग नहीं लेगा, इससे हम कोई नया वस्तु बना नहीं सकते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 12, परिवार और फर्म क्षेत्र अपनी बचत कहाँ जमा करते हैं? उत्तर, मुद्रा बाजार या पूंजी बाजार यानी बैंक में। ठीक है, परिवार और फर्म क्षेत्र अपनी बचत को मुद्रा बाजार यानी पूंजी बाजार यानी बैंक में जमा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, बचत की परिभाषा दे। बचत यानी सेविंग किसको बोलते हैं? उत्तर, आय का वह भाग जो उपभोग पर खर्च नहीं किया जाता है उसे बचत कहते हैं। ठीक है, इनकम का वह पार्ट जो उपभोग पर खर्च नहीं किया जाता है, बच जाता है, उसे हम लोग सेविंग कहते हैं, बचत कहते हैं। आगे प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, पूंजी बाजार से कौन उधार लेता है? पूंजी बाजार यानी मुद्रा बाजार, बैंक से उधार कौन लेता है? उत्तर, फर्म और सरकारी क्षेत्र मुद्रा बाजार से अधिक उधार लेते हैं। ठीक है, फर्म और सरकारी क्षेत्र मुद्रा बाजार यानी बैंक से अधिक कर्ज लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन देखिए, 4 परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के नाम लिखिए। 4 ठो परंपरावादी अर्थशास्त्रियों का नाम बताना है। उत्तर, डेविड रिकार्डो, जेबीसे, जेएस मिल, अल्फ्रेड मार्शल। याद रखिएगा। ठीक है, डेविड रिकार्डो, जेबीसे, जेएस मिल, अल्फ्रेड मार्शल, ये चारों परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के नाम हैं। तो चलिए अभी हम लोग इकोनॉमिक्स सेकंड बुक यानी क्लास 12 का समष्टि अर्थशास्त्र में मोस्ट इंपोर्टेंट 15 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को देखें जो आपके मार्च में होने वाले फाइनल एग्जाम के लिए वरदान साबित होगी। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।